उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें गलाया जे प्रदेश प्रशासन की कश्मीर सूबे च कम्म करा करदे कश्मीर पंडित आरक्षित तबके के मुलाजमें की चिंता है, पर उनेंगी हूँ बगैर कम्म दे तनख्वाह नहीं दी जाग। जम्मू च अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबोधित करते हुए उपराज्यपाल होरें गलाया प्रशासन की इन्हें मुलाजमें की बड़ी फिक्र है, व वो एक गल साफ करना चाहते हैं जे घर बैठे दे कुसै की भी तनख्वाह नहीं थोग। उन्हें गलाया जे ना तो पुंछ कैडर के मुलाजमें की तैनाती जम्मू च ते ना गै कश्मीर सूबे के कुसै मुलाजम की जम्मू सूबे च तैनात करने की तय कोई नीति है। अजे के मुख्य सचिव की अध्यक्षता च कमेटी बनाई गई है जिहड़ियां उंदियां मंगां हल करने की कोशिश करग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें गलाया जे कोविड की लेइयै केंद्रीय मंत्रालय पासेआ जारी अलर्ट कन्नै ओह वाकफ न, पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की रोकने की जम्मू कश्मीर प्रशासन की कोई मंशा नहीं है, लेकिन देश की एकता ते अखंडता की नुकसान पहुँचाने की भी कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाग। उपराज्यपाल होरें अगले साल होने वाली श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा की सुरक्षा का भी भरोसा दवाया। तनख्वाह उनकी उन लोगों ने मुझसे, मैं सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं ताकि उनको भी ये मालूम हो जाए, उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है। जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी हैं। इसलिए कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट काडर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता है, अगर कश्मीर डिवीजन का एम्प्लॉय है तो वो जम्मू नहीं आ सकता। इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है। संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया, वो कमेटी विचार कर रही। मैंने उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई गुंजाइश होगी तो एक नीति भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। एक वो चाहते थे कि सुरक्षित स्थानों पर तैनाती हो जाए। डीसी, एसपी और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके लगभग सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कर दिया गया। कुछ लोग तहसील हेडक्वार्टर पर हैं या रूरल डेवलपमेंट के कुछ हैं जो शहर में नहीं तैनात हो सकते हैं, तो शहर के नजदीक वाले गांव में किया। दूसरी व्यवस्था ये की गई थी कि कहीं भी एक कोई कश्मीरी माइग्रेंट या माइनॉरिटी का एम्प्लॉय किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में अकेले नहीं होगा। हर जगह 2-3 मिनिमम लोग तैनात किए गए हैं। तीसरी बात, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हर जिले में हमने ऑफिसर अपॉइंट किया है। हमारे कार्यालय में भी एक ऑफिसर है जो उनकी ग्रीवांस को सुनता है, उसका कैसे समाधान किया जा सकता है इसकी कोशिश करता है। लंबे समय से उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, वो हमने सारे लोगों के प्रमोशन कर दिए। जो नॉन गजटेड से गजटेड में जाने वाले लोग थे वो भी लिस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दी गई। 2015 में ये लोग अपॉइंट हुए थे। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन साहब से मैंने निजी तौर पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा साहब 2014 के जो कर्मचारी थे बाकी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, उनका प्रमोशन अभी हमने खत्म किया है, इन लोगों का भी प्रमोशन कर दिया जाएगा। एक उनकी दिक्कत है जो स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि वो वाजिब दिक्कत है, उनके आवास की। मुझे याद है कि अब तो जमीन ही नहीं मिलती थी, जमीन दे दी गई। अधिकांश काम के टेंडर हो गए, 1-2 बचे वो भी जल्दी से हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हम खुद गए थे, चीफ सेक्रेटरी गए थे, कई हमारे सीनियर अफसर गए थे, और अब अप्रैल महीने तक 1200 घर और दे दिए जाएंगे। अगले साल भी लगभग 1700-1800 घर हम दे रहे हैं, तो वो सुरक्षित रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। देखिए, आज स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा है, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उन्होंने बात कही है, और किसी की यात्रा रोकने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब कोविड था तो उसमें बहुत सारी चीजें बंद हो गई थी। क्या स्थिति रहेगी इस पर निर्णय किया जाएगा, और यहाँ पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों के लिए, लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए सबको आजादी है। बस एक ही बात पर पाबंदी है कि भारत के विरोध में कोई काम होगा तो उसे जरूर रोका जाए। जहां तक सुरक्षा का सवाल है, आप आश्वस्त रहिए,
अमरनाथ यात्रा के पहले भी बहुत कुछ हमने सुना था। बहुत भगवान की, शंकर भगवान की कृपा से यात्रा बहुत सफलतापूर्वक हुई और हाईएस्ट श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। सुरक्षा की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही उनकी कमर टूट गई है जो लोग सुरक्षा में व्यवधान पैदा करते हैं। पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण में बैठक होगी, पूरा उनका सम्मान होगा। जम्मू कश्मीर की संस्कृति को समझ करके, यहाँ के आतिथ्य को स्वीकार करके एक अच्छा अनुभव लेकर के लोग जाएंगे। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के पास PM पैकेज के तहत नियुक्त किए गए मुलाजमें के संबंध अज दिए गए बयान के विरोध च इन्हें मुलाजमें जम्मू च अज प्रदर्शन किया। इन्हें मुलाजमें आरोप लाया जे एक बखी वो आतंकियों के निशाने पर ते दूई बखी उनकी जिंदगी की तनख्वाह कन्नै जोड़िया जा करता है। ये शहरी का मसला आपने हमारी जिंदगी के साथ जोड़ा है, तो क्या फर्क रहा है? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज एम्प्लॉय गोली का शिकार हुआ है, एक दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन के सैरियस बंद करने का शिकार हुआ। मुझे बताओ ये एम्प्लॉय जाएगा तो जाएगा। आज हम जस्टिस की बात करते हैं, जस्टिस प्रिवील करने की बात करते हैं। आपके माध्यम से मैं आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्या आप हमारे इस तरह आप PM पैकेज एम्प्लॉय को रोड पर मत सुनिए। आप एक कश्मीरी पंडित जिसने बलिदान दिया देश के लिए, जिसने देश के लिए काम किया, कश्मीर छोड़ दिया तो किस लिए छोड़ दिया? देश के लिए। हमने सबवर्सिव एलिमेंट्स के साथ कभी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। हम जहां भी रहे देशभक्त रहे, और अगर देशभक्त लोगों के साथ, अगर पैट्रियट लोगों के साथ, नेशनलिस्ट फोर्स के साथ ऐसी हालत हो जाएगी। कठुआ जिले की मड़ी तहसील के एक ग्रां च गेदी रेवन्यू टीम कन्नै मारकुट करने का मामला सामने आया है। टीम कन्नै की गई मारकुट च नायब तहसीलदार सने उनके दूए साथी जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज किया उप जिला अस्पताल हीरानगर पहुँचाया गया, जिथे उनका इलाज चला करता है। जानकारी के मुताबिक ये मामला जोड़ा जमीनी विवाद जोड़ा चला करता हा। जमीनी मामले जोड़ा उत्थे टीम जी गेदी ही, तो इस दौरान जी उनके कन्नै मारकुट जी की गई है। ये दख जे तुम सामने दिखा करते हो, ये जोड़े उत्थे जी टीम गेदी उनके कन्नै मारकुट की गई। उसके बाद जोड़े हॉस्पिटल उनके पहुँचाया गया, तो ये जी जानकारी जी सामने आवा करती है कि उन्हें उनके कन्नै मारकुट जी की। ज़्यादा जानकारी लैने साढ़े संवाददाता हीरानगर रंजीव मेहता और उनके थमां जानकारी लैने कि पूरा मामला क्या है। रंजीव जी, क्या मामला है पूरा? दविंदर जी, मैं सुना कि कल शामी वेला कोई दोपहरी वेले बाद मड़ी तहसील जी साड़ी बार्डर की पौंदी है कठुआ जिले की, इत्थों नायब तहसीलदार करतार सिंह ते उनदे कन्नै दो पटवारी ते ग्रां दे जेहड़े लंबड़दार चौकीदार, ये अमला एक गया जियां सरकार का एक आर्डर है ना कि सरकारी जमीनां जड़ियां ओह छकाणियां न, उत्थे बोर्ड लाने न, ते उहदे मुताबिक गए, रूटीन दे मुताबिक गए। जिहड़ा एक सपराल पाई एक बारी चक्का लगा एक पिंड है जी, ओ समुदाय विशेष दा गै सारा पिंड है ओह। उत्थे जिसलै गए तो उत्थे इन्हें निशानदेही की, जगह आइडेंटिफाई करिए निशान लान लगे, तो उत्थों दे दो जेहड़े बशिंदे उन्हें जिंदा नाम अली मोहम्मद ते एक उहदा भरा मक्खन जी, उन्हें इंदे कन्नै हत्थापाई करी थी उस टीम कन्नै, और उनदे कन्नै कन्नै गै वीर जेहड़े लोकल लोग होर मते लोग सारे आइए, कोई 15-20 बंदे होर आइए, और एक मदरसा हा उत्थों जेहड़े न्याणे उन्हें भी पत्थर मारना शुरू करी ते, और इनेंगी मारेआ, इन्हें उत्थे मारपीट की इंदे कन्नै बड़ी ज्यादा। फिर कुछ जेहड़े बाकी आह्ला स्टाफ है ओह जान बचाइए नस्से। फिर ओहदे बाद इनेंगी कायल जेहड़े होए दे करतार सिंह और नायब तहसीलदार इनेंगी हीरानगर उप जिला अस्पताल लियांदा, इत्थै उंदा मुआयना होया, एक्सरे वगैरह होया, रिपोर्ट लिखने दे बाद तहसीलदार जेहड़े उनेंगी रिपोर्ट की, इन्हें अपने जेहड़े लेखराज होरे उन्हें एक शाम एक FIR दर्ज कराई, दो नामजद बंदे ते 14 अदर्स जेहड़े होर लोग हे उनके खिलाफ इंदी धारा जेहड़ियां लगियां 147, 332, 353 ते 382 IPC के तहत ये मामला रायबाग थाने च दर्ज होया। और
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਐਸਡੀਐਮ ਹੀਰਾਨਗਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਡੀਸੀ ਕਠੂਆ ਕੀ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਟੂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਦਾ ਬਲਾਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ तो मेरे हाल इन्हें बाद इंदे ना मिलेंगे और इनकी मांग यही है कि जड़े ये लोग जड़े न वो अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो ते अस अपने महकमे के तौर पर भी संज्ञान लैगे और सानू सिक्योरिटी की जिहड़ी है वो दरकार है। राजीव जी अगर गल करचे अगर कोई इ'यै जमीनी जिहड़ा मामला होंदा है जमीन करने जुड़े दा कोई सरकारी जमीन उपर जियां कब्जा कीता दा होंदा है उसकी रेवन्यू टीम अगर छुड़ाने की जाती है तब पुलिस टीम की ओह् कन्नै लेइयै जंदी क्या इस जिसलै टीम गई रेवन्यू टीम उंदे कन्नै कोई पुलिसकर्मी नहीं है? दविंदर जी मैं सुना कि ये मामला कुछ एक पार्टी कन्नै जुड़े दा नहीं हाँ ये जेड़ा है एक रूटीन च जियां सरकार ने आर्डर कड्ढिया 2 साल पहले कि ये जड़ियां सरकारी जमीनां इवैक्यूएशन कराई है इत्थे इनकी निशानदेही करी है बिल्कुल ते इत्थे एक बोर्ड लाना जेड़ा और ते बस उहे चीजां हियां इस कारण पुलिस दा अमला रोज नहीं हुंदा अगर कोई बड़ी इवैक्यूएशन होया ते फिर जेड़ा हेड ऑफ डिपार्टमेंट तहसीलदार या एसडीएम वगैरह सिक्योरिटी वास्ते लिखदे पुलिस की फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड हुंदी पर ओह उनदा आखना ये है कि रूटीन च अस रूटीन च जन्ने ग्राएं च लेकिन ये मारकुट दा मामला इत्थे गा आया पेश। जी शुक्रिया साढ़े कन्नै जानकारी साझा करने लई रंजीव मेहता और हीरानगर थमां साढ़े संवाददाता जानकारी दिया करते हैं कि मड़ी तहसील का एक ग्रां है उत्थे जिहड़ी रेवन्यू टीम गेदी ही उहदे कन्नै जिहड़ी मारकुट जिहड़ी कीती गई है सरकारी जमीन की ये निशानदेही करने ते टीम गेदी ही ते इस दौरान जिहड़े उत्थों दे मकामी जिहड़े लोग हे उन्हें जिहड़ा इंदे उपर हमला कर दिता ते जख्मी हो गए ते हुण इन्हें उपजिला हस्पताल जिथे आन्नेआ गया ते पुलिस अगली कार्रवाई जिहड़ी करा करदी है। हूँ चलने अगली खबर बक्खी डीजीपी दिलबाग सिंह होरें दक्खनी कश्मीर के त्राल इलाके च हूँ अमन के माहौल कीता उत्थों के लोगों की यह श्रेय दिता है। डीजीपी होरें अज त्राल च पुलिस महकमे पासेआ आयोजित एक कार्यक्रम च हिस्सा लैने के बाद पत्रकारें के सवालों के परते च गलाया जे त्राल थमां हूँ आतंकवाद लगभग मुक्कने का श्रेय इत्थों के मकामी लोगों की जाता है। कन्नै उन्हें युवाएं की भी देश के गदारे के बहकावे च नहीं आने ते राष्ट्र निर्माण च अपना सहयोग देने की अपील की। सबसे बड़ा पैगाम ये है कि आज तराल का इलाका बिल्कुल अमन के माहौल का इलाका बन गया है जहाँ पर तरक्की और खुशहाली का माहौल जो है वो बाकी जगहों की तरह फिर से पैदा हो रहा है। तराल मिलिटेंसी से लगभग मुक्त हो चुका है। इसके लिए मैं आवाम को लोगों को मुबारक देना चाहता हूँ नौजवान बच्चों को मुबारक देना चाहता हूँ कि वो दहशत का रास्ता तशद्दुद का रास्ता बर्बादी का रास्ता छोड़ के अमन के रास्ते पर चल रहे हैं और मैं यही कहना चाहता हूँ कि नौजवान बच्चे इसी रास्ते को अपना सही रास्ता मान के चलें किसी भी सूरत में किसी के बहकावे में आके गलत रास्ता अख्तियार ना करें क्योंकि जो गलत रास्ते पे चले थे वो लौट के वापस नहीं आए। रास्ते पे चले थे उन्होंने बहुत सारी तकलीफें भी उठाई होंगी मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अमन के लिए सबको पहरेदार बन के अपने लोगों को साथ लेकर के पुलिस के साथ और सिविल इंतजामिया के साथ खड़े होकर काम करना है ताकि तराल भी फिर से खुशहाल हो जाए और तराल भी बेहतरीन इलाका बन जाए। तराल की लोग मिसाल दें जैसे आज मिसाल दे रहे हैं। मैंने अभी जिक्र किया कि जहाँ पर जो तिरंगे का समागम हुआ उसका आज पता नहीं कितनी जगहों पे जिक्र होता है किस जगह पे इसका जिक्र हो रहा है कि आज तराल के लोग जो हैं वो अमन के साथ खुशहाली के साथ खड़े हैं और मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अमन और खुशहाली के रास्ते पे सब मिलकर आगे बढ़ें। सुरनकोट च नवे आए एसडीएम रिजवान कुरैशी की सदारता एक बैठक का सरिस्ता किया गया। बैठक एसडीएम ने सरकारी महकमे के कम्म काजा के अलावा केंद्र की ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कीमें पर चला करते कम्में की भी समीक्षा की। बैठक सबने सरकारी महकमे के बड़े अफसर मौजूद है। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के डायरैक्टर मुशीर मिर्जा ते डिप्टी डायरैक्टर अब्दुल खबीर होरें जम्मू च गौरमेंट गुज्जर बकरवाल हॉस्टल का दौरा किया। इस दौरान उन्हें हॉस्टल च लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम का उद्घाटन करिए उसकी स्टूडेंटें की समर्पित किया। डिप्टी डायरैक्टर होरें गलाया जे इस लाइब्रेरी के बनने थमां हॉस्टल च रौहने वाले
स्टूडेंटें की मता फायदा पुजग तो बगैर कुछ रुकावट के अपनी पढ़ाई जारी रखी सकन। जैसे कि ये आपको पता है यहाँ पीजी हॉस्टल जम्मू में ना बहुत देर से डिमांड चल रही थी स्टूडेंट्स की कि हमारे पास कोई रीडिंग रूम नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। जब ये पढ़ने के लिए बैठते हैं तो जैसे रूम्स हैं, रूम के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। कोई स्टूडेंट जो है वो मोबाइल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो दूसरा क्या है कि डिफरेंट स्ट्रीम्स में कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई लॉ की तैयारी कर रहा है, कोई जनरल अपनी स्टडीज़ कर रहा है, पीजी कर रहा है, ये कर रहा है। तो डिफरेंट करिकुलम है हर एक का अलग अलग, तो टाइम भी अलग अलग है सबका। कोई कॉलेज जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है। तो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म दिया है कि जिस स्टूडेंट को भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ना हो तो यहाँ से इन हाउस उसको लाइब्रेरी मिल जाए और रीडिंग रूम मिल जाए, ताकि उसको ना तो डिस्ट्रैक्शन होगी, ना ही वो उसके कंसंट्रेशन कहीं इधर उधर होगी। और दूसरे स्टूडेंट्स जो है वो अपना काम कर सकते हैं और जिसने पढ़ना है वो लाइब्रेरी में बैठ के अपनी कंसंट्रेशन से पढ़ सकता है और आगे प्रिपरेशन कर सकता है। बीजेपी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट पासिया 25 दिसंबर की आयोजित होने वाले सुशासन दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा करता है। साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनकी जयंती पर बीजेपी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट पासिया 7 मंडल श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाग, जिंदे साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होरें गी श्रद्धांजलि अर्पित की जाग। इसकी जानकारी आज जम्मू च आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष चांदजी भट्ट होरें दी। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट आने वाले 25 तारीख को 25 दिसंबर को जो इस मंथ की लास्ट संडे है, उस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मन की बात है, हमने ये तय किया है कि हर एक मंडल में एक ही जगह ये मन की बात हम सुनेंगे। हमारे पास 5 मंडल है, उसमें खीर भवानी मंडल है, टिकलाल टिपलू मंडल है, अमरनाथ वैष्णवी मंडल उधमपुर है और दुर्गा मंडल है। और उसके अलावा हमारे पास युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है। हम सारे लोग जितने भी कार्यकर्ता है अपने अपने मंडलों में हम ये मनाने जा रहे हैं। पक्का करने से और दुनिया मंगे की ले अज रैबरे खेल टीचर्स ने जम्मू च अज प्रदर्शन किया, जिस जम्मू ते कश्मीर के तमाम जिले के रैबरे खेल टीचर शामिल होए। प्रदर्शन करा करते रैबरे खेल टीचरें का आरोप है जे सरकार ने उन्हें 5 साल पक्का करने ते उनके मानदे की बढ़ाने का वादा किया, लेकिन वो वादा पूरा करने के लिए कोई गैन नहीं पुट्टी गई, जिस करी उनके च मायूसी है। तमाम डिस्ट्रिक्टों से आए हैं डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। आज हमारा यहाँ पे जमा होने का सिर्फ एक मकसद है कि आज हम जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको एक अलार्म भेज रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे कि 5 साल में हमको परमानेंट किया जाएगा और हमारी सैलरी जो है वो एनहांस की जाएगी, लेकिन उस दौरान उन्होंने कोई मेमो निकाला था 19/5/2022 को। फिर उसके बाद एलजी साहब से हम मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, हम बड़े बड़े लीडर से मिले। उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया था कि बिल्कुल आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, हम आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा, हम वही आपके साथ भी करेंगे जो पिछले जो रहबर थे या रहबरी तालीम या बाकी जितने भी रहबर्स थे उनके साथ जो 5 साल का प्रोबेशन होगा वही आपका भी होगा और आपकी सैलरी भी एनहांस होगी। लेकिन अभी बातें ऐसी चल रही हैं कि शायद अभी भी ये लोग उसी मेमो पर काम कर रहे हैं जो हमारे साथ एक शेयर इनजस्टिस है। बकाया मानदेय ते भुगतान ते नियमित करने सने और दुनिया मंगे की लेइयै पीडीडी के डेली विजरा अज जम्मू च प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगवाई करा करदे पीडीडी यूनियन नेता अखिल शर्मा होरें सरकार उपर आरोप लाते हुए गलाया आए दिन केंद्र शासित प्रदेश सरकार पासिया पीडीडी के 12,000 डेली वेजरें की पक्का करने के दावे किए जा करते हैं, लेकिन जमीनी सतह पर छड़े 300 डेली वेजरें गै पक्का हो ही पाए। उन्हें सरकार थमां जल्द दूएं डेली वेजरें की भी पक्का करने ते उनके बकाया मानदेय की जारी करने की मांग की है। हमारी जो पिछली डिमांड पेंडिंग वेजिस क्या है, पेंडिंग वेजिस हमारी बहुत सालों की पड़ी हुई है, हमारी पेंडिंग वेजिस भी रिलीज की जाए। और दूसरा नंबर हमारा एलजी साहब मनोज सिन्हा जी ने कहा था कि पीडीडी के हमने 12,000 लोग परमानेंट कर दिए हैं, यहाँ मात्र 300 लोग ही परमानेंट किए हैं 12,000 से। हम चाहते हैं कम से कम जो एलजी साहब ने ये कहा, हमारे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी वो भी बड़ी जोर शोर से कहते हैं हमने पीडीडी के 12,000 जो वर्कर हैं वो परमानेंट कर दिए हैं। अज के डुगरनामे च बस इन्ना गै, दियो इजाजत, नमस्कार।